शीघ्रपतन एक आम तौर पर यौन समस्या है जिससे पुरुष अपनी या अपने साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते। अक्सर यौन संबंध बनाने के कुछ ही देर में अस्खलित हो जाते हैं, जिससे यौन संतुष्टि नहीं मिल पाती और यह चिंता, तनाव या रिश्तों में समस्याओं का कारण बन जाता है। शीघ्रपतन होने के निम्न कारण हैं: चिंता, तनाव, डिप्रेशन, रिश्तों की समस्याएं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की असंतुलन होना, मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन का संतुलन बिगड़ना, लिंग की त्वचा का अत्यधिक संवेदनशील होना, प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग में सूजन या संक्रमण होना, परिवार में इस समस्या का इतिहास होना, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करने वाली दवाइयाँ, शराब या नशीली दवाओं का सेवन, अत्यधिक हस्तमैथुन की आदतें, लंबे समय तक संयम या खराब खान पान और व्यायाम की कमी शीघ्रपतन का कारण होता है। अब हम देखेंगे शीघ्रपतन का लक्षण। शीघ्रपतन का जो लक्षण होता है, पहला लक्षण है लिंग प्रवेश के 1 से 2 मिनट के अंदर या उससे भी पहले अस्खलित हो जाना, नियंत्रण का अभाव, बार बार समय से पहले स्खलन होने के डर से यौन क्रिया के दौरान तनाव और चिंता महसूस करना, निराश और हताश होना, शीघ्रपतन के डर से कामेच्छा में कमी आना, रिश्तों में समस्याएं आना। अगर यह सभी लक्षण आपको बार बार होते हैं, बार बार ये समस्या मिलती है आपको, तो आपको चिंता की बात है। अगर सप्ताह में या महीने में 1-2 बार होता है तो आपकी चिंता के कारण भी यह समस्या हो सकती है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार होती है तो आपको समस्या है और आप अपने डॉक्टर से अवश्य दिखाएं। अगर शीघ्रपतन की समस्या है तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको खाने में लेना चाहिए, रोज़ के खाने में ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। दालचीनी, तरबूज, अदरक, अश्वगंधा, गाजर, सहजन, जायफल, लहसुन, मछली, अखरोट, हल्दी, शकरकंद, सभी नारंगी फल और सब्जियां, सेब, पालक, झींगा, सेम, मशरूम, बादाम, पालक, काजू, कद्दू के बीज, मूंगफली, सोया, दूध, काले सेम का अपने भोजन में साथ साथ हमेशा प्रतिदिन के रूप में आप प्रयोग करें। आप दलहनी सभी चीज़ें खाएं। और शीघ्रपतन में कौन से भोजन नहीं करने चाहिए? शीघ्रपतन में मिल्क चॉकलेट, फलों का रस, केक, चीनी, कार्बोहाइड्रेट पेय, कार्बोहाइड्रेट फूड्स, पैकेज स्नैक्स, सॉस, जैम और डब्बा बंद फूड्स नहीं खाना चाहिए। अब हम देखेंगे शीघ्रपतन के उपचार के बारे में। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक औषधि जानते हैं। उसमें अगर आपकी समस्या का शुरुआती लक्षण है तब आप इस दवा का, आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करें। इसमें पहले आता है शतावरी, दूसरा है शतावरी 100 ग्राम लें, गोछूर आप 100 ग्राम लें, केसर 10 ग्राम लें, मकर ध्वज 25 ग्राम लें, मुलेठी 100 ग्राम लें। इन सभी औषधियों को आपस में कूटकर अच्छे से बारीक कर लें। फिर सुबह शाम 1-1 चम्मच देसी गाय या बकरी के दूध के साथ लें। आवश्यक बात यह है कि दूध जब उबालने लगे तो दूध को उतार कर तुरंत पाउडर उसमें डाल दें, फिर उसे धीरे धीरे चाय के जैसे पिए। ठंडे दूध में पाउडर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको मकर ध्वज पाउडर या गोली के रूप में मिल जाएगा। अब दूसरी आयुर्वेद की दवा है। ये आयुर्वेद की दवा कब लेनी है? अगर आप अपनी समस्या से परेशान हो गए हैं और समस्या लंबे समय से हो तो इस औषधि का उपयोग करें। आपको क्या लेना है? पहली औषधि है कतीरा का गोल 100 ग्राम, काली मूसली 50 ग्राम, इसबगोल पाउडर 100 ग्राम, लाजवंती का बीज 100 ग्राम, कीकर का गोंद 100 ग्राम और धागे वाली मिश्री 250 ग्राम। इन सभी औषधियों को एक साथ बारीक कर लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच गाय के दूध में लेकर पिएं। इस औषधि को आप हल्का गर्म दूध हो उसमें भी डाल करके मिला करके पी सकते हैं। अब जानेंगे होम्योपैथिक औषधि के बारे में।
सबसे पहले हम जानेंगे नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 200 के पोटेंशियल में लेंगे। 5 बूंद सप्ताह में 2 बार ही लेना है। लेकिन कब लेना है? अगर आप पूरा दिन घूमने दौड़ने या मेहनत वाला काम करते हैं, उस स्थिति में आपको नक्स भूमिका लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। दूसरी दवा है अर्जेंटिनम नाइट्रिकम। ये भी 200 के पोटेंशियल में लेना है। ये भी 5 बूंद सप्ताह में 2 बार ही लेना है। अगर आप टेंशन में रहते हैं, अधिक सोचते हैं या पढ़ाई करते हैं बहुत माइंड लगा करके, तो आप इस दवा को लें, अन्यथा इस दवा को भी नहीं लेनी है। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 के पोटेंशियल में लेनी है। ये 5-5 बूंद दवा सप्ताह में 3 बार लेनी है। लेकिन कब लेनी है? अगर आप किसी भी कार्य को करने में कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त करते हैं और आप अधिक डर लगता है, आपको हमेशा डर जाते हैं किसी भी बातों से, तो इस दवा का सेवन करें, नहीं तो नहीं करें। अब आगे जो दवा है उस दवा को रेगुलर लेना है। इन 4 दवाइयाँ आगे हैं जिसमें आपको रेगुलर लेना है। उसके साथ आपके समस्या के अनुसार ऊपर वाले तीनों दवाएं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को अगर ये समस्या है तो ले, नहीं तो ये दवा नहीं लेनी है। तो चौथी दवा है सेलेनियम 200। ये 15 बूंद दवा सप्ताह में 1 बार गर्म पानी के साथ लेना है। दूसरी दवा है स्टाफिस एग्रिया। इसे आपको 7 बूंद दवा सुबह सुबह गर्म पानी के साथ लेना है, प्रतिदिन लेना है। छठी दवा है कॉलीफॉस। कॉलीफॉस को आपको 7 बूंद दवा रात को गर्म पानी के साथ प्रतिदिन लेनी है। और 7वीं दवा है, इसमें कुछ दवाइयाँ एक साथ मिला करके बनानी है। सभी दवाओं को 30 के पोटेंशियल में लेना है। दवा का नाम है एविना सटाइवा, डेमियाना, विथानिया कॉम्फिगरा, सेलेनियम, एग्नस कास्ट, जिनसेंग, योहेम्बिनम, यूगेनिया, इरिफोलेटेका। इसे आपको सभी दवाओं को 30 के पोटेंशियल में लेना है। और 30 के पोटेंशियल में ले करके बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मिला लें। फिर इस दवा को दिन में 3 बार 5-5 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है। आपकी समस्या कुछ ही महीनों में जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक दवाओं के बारे में। एलोपैथ में आती है डिपेक्सोटाइन टैबलेट, जो कि 30 mg के पावर में आती है। इस दवा को सेक्स से 1 से 3 घंटे पहले खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। और दूसरी क्रीम है लिडोकैन प्रीटोकैन। लिडोकैन प्रीटोकैन ये जेल आती है। इस दवा को सेक्स के आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले 1 ग्राम की मात्रा पर अपने जननांग पर लगाएं और फिर इसका प्रयोग करें। तीसरी दवा है, अगर आपके जननांगों में दर्द होता हो, पेन होता हो, तो इस दवा का यूज करें, नहीं तो नहीं करें। दवा है ट्रेमेडोल। ये 50 mg के पावर में लेना है। इस दवा का प्रयोग अगर आपके जननांगों में दर्द होता है तो इस दवा को सुबह सुबह 1 गोली दूध के साथ ले। अगर दर्द ना हो तो इस दवा को नहीं लेना है।